ये भारत माता की, भारत माता की। यहाँ के कैंडिडेट श्री प्रशांत दिगर, दीनबंधु लाहा और विप्लव कोणार्क और यहाँ मौजूद मेरे सभी बहनों भाइयों, सवार आगे आमी बांग्लार माटी के बहु बांग्लार मानुष के अमर प्रणाम जानाई। बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। 92% 92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यह दावा कर रहे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई। लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो गुंडागर्दी का माहौल इस पूरे पश्चिम बंगाल में था, बहनों भाइयों, यदि कोई गुंडा किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने पाया तो उसका स्थान बाहर नहीं होगा बल्कि जेल के भीतर होगा। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पहली सरकार मां माटी और मानुष, मां माटी और मानुष का नारा देकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं, मां सुरक्षित, माटी सुरक्षित, मानुष सुरक्षित। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, यहां पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद मां भी सुरक्षित होगी, माटी भी सुरक्षित होगी, दोनों सुरक्षित होंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं, कंगारू कोर्ट चल रही है। कंगारू कोर्ट यानी जहां लोग खुद ही जज बनते हैं और खुद ही यहाँ सजा देते हैं। क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? लेकिन टीएमसी की सत्ता सरकार में टीएमसी के दफ्तर से बराबर सरकार चलाई जाती रही है। 15 वर्षों का शासन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके क्षेत्र में कहीं पर विकास हुआ है? केवल वोट बैंक की राजनीति हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। एक विशेष समुदाय का बराबर यहाँ पर तुष्टीकरण किया गया है। बहुत सारी बातें, केवल मदरसों को जहां पर 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, वहीं पर हमारे उत्तर बंगाल के लोग के लिए केवल 900 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। इतना बड़ा भेदभाव केवल वोट की राजनीति के लिए टीएमसी की सरकार ने किया। और मैं मानता हूं, यहाँ का नौजवान सबसे पीड़ित है, सबसे दुखी है। तो आज का यहाँ का नौजवान डिग्री हाथ में है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे और जो बेरोजगार नौजवान होंगे उनको प्रति महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी और लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने यहाँ पर बराबर पैसों की बंदरबांट की है, बहनों भाइयों, अब वह नहीं चलने पाएगा। 5 लाख पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, फिर भी भर्ती क्यों नहीं हुई? हम टीएमसी की सरकार से पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ योग्यता नहीं चलती, यहाँ पैसा चलता है, यहाँ सिफारिश चलती है। यहाँ का किसान फसल उगा रहा है लेकिन उसे अपने फसल की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए वह उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। बिचौलिए यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे किसान नुकसान उठा रहे हैं। मजदूरों का जीवन भी संकट में फंसा हुआ है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में गुंडे और बदमाशों को मजबूरन उनको कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लानत। यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही
बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहाँ पर बना दी है। तेजी के साथ विकास होगा यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। माताओं और बहनों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हर माता बहन को 3,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता हमारी सरकार मुहैया कराएगी, यह भी विश्वास दिलाता हूँ। घुसपैठिए यहाँ आकर फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई घुसपैठिया अब पश्चिमी बंगाल की सीमा में नहीं रहने पाएगा। एक एक की हम पहचान करेंगे और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा से बाहर करेंगे। और गुंडे पहले ही मैंने कहा अब बंगाल के भीतर नहीं होंगे, यदि होंगे तो बंगाल में ही होंगे और बंगाल की जेलों में होंगे अथवा ऊपर होंगे। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और बीजेपी की सरकार आती है, 5 लाख पदों पर सीधे हम भर्ती करेंगे, कानून और व्यवस्था को मजबूत करेंगे, किसानों को उचित मूल्य देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और साथ ही साथ सड़कें अच्छी बनेगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा। मैं सरकारी कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, सारे भारत में जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां 7वां वेतन आयोग हम लोगों ने लागू कर दिया और 7वें वेतन आयोग के अनुसार लोगों को वेतन मिल रहा है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही लोगों को वेतन मुहैया करा रही है। जिस दिन हमारी सरकार बन गई, 45 डेज के अंदर, 45 दिनों के अंदर हम 7वां वेतन आयोग लागू कर देंगे, 7वां वेतन आयोग लगा देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। बहनों भाइयों, मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अब चुप रहने का समय समाप्त हो गया है। अब आ गया है वोट करने का, जूझने का समय आ गया है। बदलाव जरूरी है। यदि आपको विकास चाहिए, यदि आपको सुरक्षा चाहिए, अब क्या डर आपका आउट होना चाहिए और भरोसा आप में इन होना चाहिए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है और जीत होगी भरोसे की, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं प्रशांत दीगर को बीच बीच में बोलते हुए देख रहा था। मैं प्रशांत दीगर के बारे में कह सकता हूं, जो मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव उस आधार पर कि बहनों भाइयों, आपका यह नौजवान प्रशांत दीगर चुनकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भी पहुंचेगा तो आपकी आवाज को प्रभावी तरीके से विधानसभा में बुलंद करने का काम करेगा। जरूरत पड़ी तो आपके लिए लड़ने का काम करेगा। इसलिए प्रशांत दीगर के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं और पूरे पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाएं। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 152 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें 110 से लेकर 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरे बहनों भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और प्रशांत दीगर को भारी मतों से विजय दिलाकर आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तेज आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।